गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने चैप्टर 3 में देखा कि संविधान जो बनाने की जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी। तो हमने एक कहानी के द्वारा समझा था कि एक हेली नाम एक 3 बच्चे थे। वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मम्मा ये जो मैच हो रहा है इसके अंदर टाई होना क्या होता है। तो उसकी माँ ने बताया कि टाई होना अर्थात यानी बेटा जो रन बनाया है दोनों टीमों ने वो समान है। तो बच्चों ने पूछा कि माँ ये समान रन पे किसने फैसला किया, किसने शासन किया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा इसके लिए एक संस्था बनाई गई है जो अलग अलग खेलों में काम करती है। तो क्रिकेट की जो संस्था है वो BCCE है। इसी प्रकार फुटबॉल, कबड्डी हर प्रकार की संस्था बनाई गई है जो खेलों के नियम, कानून और शासन बनाती है। तो उसी प्रकार जो हमारा भारत देश है उसको चलाने के लिए संविधान बनाया गया है। तो संविधान के बारे में हम देखते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो किसी भी देश का शासन यानी किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहते हैं। यानी कहा जा रहा है कि कोई भी देश हो उसका जो शासन है उसको चलाने के लिए उस देश के बनाए गए नियम को व्यवस्थित संग्रह यानी इकट्ठा करने को क्या कहते हैं, संविधान। ठीक, तो संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। हमारे देश की संविधान की शुरुआत भूमिका से हुई है। अब हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है इसको किस तरह निर्मित यानी किस तरह बनाया गया। तो भारत का संविधान जो कि लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। हमने संविधान की प्रस्तावना में भी देखा था कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है तो उसमें कहा गया है कि भारत के नागरिक को उसको अपने वाणी की मान्यता का, धर्म का, वो अलग अलग धर्म अपना सकता है, हर चीज की छूट है। वो समाज की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से, राजनीतिक की दृष्टि से भी उसको अपने देश पर अगर कुछ हो रहा है तो वो उसको बोलने का हक दिया है। उसके बाद हर लोग एक तरह से एक साथ रहे, सबके अंदर एकता और अखंडता का स्वभाव हो, प्रेम हो, भाव हो, हर चीज की छूट हमें संविधान में दी गई है। तो उसी तरह जो भारत का संविधान है वो लोकशाही है यानी लोगों द्वारा चुना गया जो हमारा शासन है वो लोकशाही है। समाजवाद है यानी हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं फिर भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नहीं हैं। धर्मनिरपेक्षता है यानी कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपना सकता है। अगर वो हिंदू है तो कल को जाकर वो मुसलमान भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है, पारसी भी बन सकता है। इस तरीके की छूट हमारे संविधान में दी गई है। तो भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज अंग्रेजों से आजादी मिली। लेकिन सिर्फ वो कानून की दृष्टि से नहीं मिली, सिर्फ आजादी मिली। तो हमारे भारत देश के जो नेता लोग थे वो चाहते थे कि अगर हमें अपना कानून, नियम या हमारे पास अपना लिखित या अलिखित भी कोई संविधान या कोई कानून, नियम होगा तो हम भी इनको यहाँ से जो ये हमारे कोर्ट में हर जगह है तो वहाँ से हम इनको हटा सकेंगे। तो उसके लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। यानी संविधान लिखने की शुरुआत कब से हुई? 9 दिसंबर 1946 से। संविधान सभा में विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था। संविधान सभा के अंदर विद्वान यानी जो बहुत बड़े ज्ञानी थे उनका एक विशिष्ट समूह था। समूह यानी ग्रुप होता है, जूथ होता है। इन नेताओं की दीर्घ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट हुई। यानी जो विशिष्ट प्रकार के नेता थे उनकी दीर्घ दृष्टि यानी उनकी जो दूर की सोचने की शक्ति थी वो समाविष्ट हुई यानी उसमें शामिल हुई। उसके बाद उन कौन कौन से जो नेता थे उसके अंदर काम किए थे तो सबसे पहले हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। यानी संविधान लिखने के अंदर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने अपना मार्गदर्शन, गाइडेंस दिया। उसके बाद फ्रैंक एंथोनी, एग्लो इंडिया तथा HP मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया। यानी फ्रैंक एंथोनी,
एंग्लो इंडिया तथा एचपी ने भी अपना कुछ सलाह मशवरा उसके अंदर दिया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिला सदस्य भी थी। यानी भारत का संविधान लिखने में सिर्फ हमारे पुरुष ही नहीं थे, उसके अंदर हमारी स्त्रियां भी थी, जो थी सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान कानून का तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के कौन थे? अध्यक्ष थे। और ये कानून तैयार करने के लिए भी एक कमेटी यानी समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा को 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में 166 बैठक हुई थी। यानी जो हमारा संविधान लिखा गया था उसके लिए जो समय यूज हुआ था कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान लिखा गया। और जो भारत का संविधान है वो पूरे देश में, जो विश्व के जितने भी देश हैं उसमें सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो सिर्फ भारत देश का है, जिसको लिखने में समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जिसमें 26 नवंबर 1950 के दिन संविधान को संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की। यानी शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान लिखकर कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद वो लागू कब किया गया हमारे भारत